बड़े क्लॉस और छोटे क्लॉस की कहानी। एक गांव में दो लोग रहते थे जिनका नाम एक ही था। दोनों का नाम क्लॉस था, लेकिन एक के पास 4 घोड़े थे और दूसरे के पास सिर्फ एक। एक को दूसरे से अलग करने के लिए, जिसके पास 4 घोड़े थे, उसे बिग क्लॉस कहा जाता था और जिसके पास सिर्फ एक घोड़ा था, उसे लिटिल क्लॉस। अब आप सुनेंगे कि उन दोनों के साथ क्या हुआ, क्योंकि यह एक सच्ची कहानी है। पूरे हफ्ते लिटिल क्लॉस को बिग क्लॉस के लिए हल चलाना पड़ा और उसे अपना एक घोड़ा उधार देना पड़ा। फिर बिग क्लॉस ने उसे अपने 4 घोड़े उधार दिए, लेकिन हफ्ते में सिर्फ एक बार, और वह भी रविवार को। हुर्रे! लिटिल क्लॉस ने 5 घोड़ों पर कितनी जोर से चाबुक मारी, क्योंकि इस एक दिन वे वाकई उसके जैसे ही अच्छे थे। सूरज चमक रहा था और चर्च की मीनारों में लगी सभी घंटियां बज रही थीं। लोग अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने हुए थे और अपनी भजन की किताबें अपने हाथों में लिए पादरी का उपदेश सुनने के लिए चर्च जा रहे थे। उन्होंने लिटिल क्लॉस को 5 घोड़ों के साथ हल चलाते देखा, लेकिन वह इतना खुश था कि वह अपना चाबुक मारी और जी आप मेरे 5 घोड़े चिल्लाता रहा। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, बिग क्लॉस ने कहा। केवल एक ही घोड़ा तुम्हारा है। लेकिन जैसे ही कोई और व्यक्ति वहां से गुजरा, लिटिल क्लॉस भूल गया कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए और चिल्लाया, उठो मेरे 5 घोड़े। अब बेहतर होगा कि तुम ऐसा करना बंद करो, बिग क्लॉस ने कहा, क्योंकि अगर तुमने यह एक बार फिर कहा तो मैं तुम्हारे घोड़े के सिर पर इतनी जोरदार चोट मारूंगा कि वह वहीं मर जाएगा। मैं वाकई यह बात फिर कभी नहीं कहूंगा, लिटिल क्लॉस ने कहा। लेकिन जैसे ही और लोग उसके पास से गुजरे और उसे गुड मॉर्निंग कहकर सिर हिलाया, वो ये सोचकर इतना खुश हो गया कि उसके खेत में 5 घोड़ों द्वारा हल चलाना कितना अच्छा लग रहा है, कि उसने चाबुक फटकारते हुए कहा, जय हो मेरे 5 घोड़े। मैं तुम्हारे घोड़ों का ध्यान रखूंगा, बड़े क्लॉस ने कहा, और एक लोहे की छड़ पकड़कर उसने छोटे क्लॉस के एक घोड़े के सिर पर ऐसा प्रहार किया कि वह गिर पड़ा और वहीं मर गया। अफसोस, अब मेरे पास कोई घोड़ा नहीं है, लिटिल क्लॉस ने रोना शुरू करते हुए कहा। फिर उसने अपने घोड़े की खाल उतारी, उसे सुखाया और एक बोरी में भरकर कंधे पर लटकाया और उसे बेचने के लिए शहर में चला गया। उसे अभी बहुत दूर जाना था और उसे एक बहुत बड़े अंधेरे जंगल से होकर गुजरना था। एक भयानक तूफान आया, जिसमें वह अपना रास्ता भटक गया और इससे पहले कि वो सही रास्ते पर पहुंच पाता, रात हो गई और उस शाम शहर पहुंचना असंभव था। उसके ठीक सामने एक बड़ा सा फार्म हाउस था। खिड़कियां बंद थीं, लेकिन खिड़कियों के छेदों से रोशनी आ रही थी। मुझे वहां रात बिताने की अनुमति चाहिए, लिटिल क्लॉस ने सोचा और उसने जाकर दरवाज़ा खटखटाया। किसान की पत्नी ने दरवाज़ा खोला, लेकिन जब उसने सुना कि वह क्या चाहता है, तो उसने उसे जाने को कहा। उसका पति घर पर नहीं था और वह किसी अजनबी को अपने घर में नहीं आने देती थी। ठीक है, मुझे बाहर लेटना चाहिए, लिटिल क्लॉस ने कहा, और किसान की पत्नी ने उसके सामने दरवाज़ा बंद कर दिया। पास ही एक बड़ा घास का ढेर था और उसके और घर के बीच एक छोटा सा बाहरी घर था, जो सपाट छप्पर की छत से ढका हुआ था। मैं वहां लेट सकता हूँ, लिटिल क्लॉस ने छत की ओर देखते हुए सोचा। यह एक शानदार बिस्तर बन जाएगा, अगर सारस नीचे उड़कर मेरे पैरों को न काट ले। क्योंकि छत पर एक जीवित सारस खड़ा था, जहां उसका घोंसला था। इसलिए लिटिल क्लॉस चुपके से बाहर के घर में चला गया, जहां वह लेट गया और रात के लिए खुद को आरामदेह बना लिया। खिड़कियों पर लगे लकड़ी के शटर ऊपर से बंद नहीं थे और वह कमरे के अंदर देख सकता था। वहां एक बड़ी मेज थी, जिस पर शराब, भुना हुआ मांस और एक सुंदर मछली रखी हुई थी। किसान की पत्नी और सेक्सटन मेज पर बैठे थे, लेकिन वहां कोई और नहीं था। वह उसका गिलास भर रही थी, जबकि वह मछली में अपना कांटा डाल रहा था, जो उसकी पसंदीदा डिश थी। काश कोई उसमें से कुछ पा लेता, लिटिल क्लॉस ने खिड़की की ओर सिर बढ़ाते हुए सोचा। उसने वहां कितने स्वादिष्ट केक खड़े देखे। यह एक दावत थी। तभी उसने सड़क पर किसी के घर की ओर आने की आवाज़ सुनी। ये किसान ही था जो घर की ओर आ रहा था। वह बहुत ही योग्य व्यक्ति था, लेकिन उसकी एक बड़ी खासियत थी, वह ये कि वह किसी सेक्सटन को देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अगर वह किसी को देख लेता तो वह पागल हो जाता था।
यही कारण था कि जब सेक्सटन को पता चला कि किसान की पत्नी घर पर नहीं है, तो वो उसे अलविदा कहने गया था और इसलिए उस अच्छी महिला ने उसके सामने अपने पास मौजूद सबसे बढ़िया खाना रख दिया। लेकिन जब उन्होंने किसान को आते सुना तो वे डर गए और किसान की पत्नी ने सेक्सटन से एक बड़ी खाली पेटी में घुस जाने की विनती की। उसने ऐसा किया क्योंकि वह जानता था कि बेचारा आदमी सेक्सटन को देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। पत्नी ने जल्दी से सारा बढ़िया खाना और शराब अपनी भट्टी में छिपा दिया, क्योंकि अगर उसका पति ये देख लेता तो वह जरूर पूछता कि इसका क्या मतलब है। ओह प्यारे, लिटिल क्लॉस शेड में करा उठा जब उसने देखा कि अच्छा खाना गायब हो रहा है। क्या वहाँ कोई है? किसान ने छोटे क्लॉस को देखकर पूछा। तुम वहाँ क्यों लेटे हो? मेरे साथ घर में आओ। तब नन्हे क्लॉस ने उसे बताया कि वह रास्ता भटक गया है और उसने वहीं रात बिताने की अनुमति मांगी। हाँ जरूर, किसान ने कहा, लेकिन पहले हमें कुछ खाना तो चाहिए। पत्नी ने उन दोनों का बहुत प्यार से स्वागत किया, एक लंबी मेज बिछाई और उन्हें दलिया की एक बड़ी प्लेट दी। किसान भूखा था और उसने खूब खाया, लेकिन लिटिल क्लॉस मछली और भुने हुए मांस और केक के स्वादिष्ट व्यंजनों के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सका, जो उसे पता था कि ओवन में थे। अपने पैरों के पास मेज के नीचे उसने घोड़े की खाल से भरा बोरा रखा था, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं वह इसे बेचने के लिए शहर जा रहा था। दलिया उसे अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने अपनी बोरी पर पैर रखा और बोरी में सूखी खाल जोर से चीखने लगी। चुप, लिटिल क्लॉस ने अपनी बोरी से कहा और उसी समय उस पर फिर से पैर रखा, जिससे बोरी पहले से भी अधिक जोर से चरमराने लगी। हेलो, तुम्हारे बोरे में क्या है? किसान ने पूछा। ओह, यह एक जादूगर है, लिटिल क्लॉस ने कहा। वह कहता है कि हमें दलिया नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसने पूरे ओवन को भुने हुए मांस, मछली और केक से भर दिया है। हे भगवान, किसान ने कहा, और ओवन खोलकर उसने वे सभी स्वादिष्ट, आकर्षक व्यंजन देखे जो उसकी पत्नी ने वहां छिपा रखे थे, लेकिन अब उसे विश्वास हो गया कि बोरे में छिपे जादूगर ने उनके लिए बनाए हैं। पत्नी कुछ नहीं बोल सकी, लेकिन उसने तुरंत खाना मेज पर रख दिया और उन्होंने मछली, भुना हुआ मांस और केक खाए। अब नन्हा क्लॉस फिर से अपनी बोरी पर पैर रखने लगा, जिससे उसकी खाल चरमरा उठी। किसान ने पूछा, अब वह क्या कहता है? वह कहता है, लिटिल क्लॉस ने उत्तर दिया, कि उसने हमारे लिए शराब की 3 बोतलें भी मंगाई हैं। वे भट्टी के पास कोने में खड़ी हैं। पत्नी को वह शराब लानी पड़ी जो उसने छिपाकर रखी थी, और किसान ने शराब पी और खूब मौज मस्ती की। वह चाहता था कि लिटिल क्लॉस जैसा जादूगर उसके बैग में भी हो। क्या वह शैतान को बुला सकता है? किसान ने पूछा। मैं उसे देखना बहुत चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। हाँ, लिटिल क्लॉस ने कहा, मेरा जादूगर वह सब कुछ कर सकता है जो मैं कहूँ। क्या ये सच नहीं है? उसने पूछा, बोरी पर पैर रखते हुए ताकि वह चरमराए। क्या तुमने सुना? वह कहता है, हाँ, लेकिन शैतान इतना बदसूरत दिखता है कि हमें उसे देखना पसंद नहीं करना चाहिए। ओह, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। वह कैसा दिखता है? वह स्वयं को एक सेक्सटन के रूप में दिखाएगा। मैं कहता हूँ, किसान ने कहा, वह जरूर बदसूरत होगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं सेक्सटन को देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ कि यह शैतान है और मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं अब इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन उसे मेरे बहुत नज़दीक नहीं आना चाहिए। मुझे अपने जादूगर से पूछना होगा, लिटिल क्लॉस ने बोरी पर पैर रखते हुए और उसके पास अपना कान लगाते हुए कहा। वह क्या कहता है? वह कहता है कि तुम कोने में स्थित संदूक को खोल सकते हो और तुम उसके अंदर शैतान को बैठा हुआ देखोगे, लेकिन तुम्हें ढक्कन को पकड़े रहना होगा ताकि वह भाग न सके। क्या तुम उसे पकड़ने में मेरी मदद करोगे? किसान ने उस संदूक की ओर जाते हुए विनती की, जहां उसकी पत्नी ने असली सेक्सटन को छिपा रखा था, जो अंदर बहुत डर कर बैठा हुआ था। किसान ने ढक्कन थोड़ा खोला और उसे अंदर देखा। उफ! वह चिल्लाया, पीछे हटते हुए। हाँ, अब मैंने उसे देखा है, वह बिल्कुल हमारे सेक्सटन जैसा दिखता था। ओह, ये भयानक था, इसलिए उसे फिर से पीना पड़ा
और वे देर रात तक पीते रहे। किसान ने कहा, तुम्हें मुझे जादूगर बेचना होगा। जो चाहो मांगो, मैं तुम्हें मौके पर ही ढेर सारा पैसा दे दूंगा। नहीं, मैं सचमुच ऐसा नहीं कर सकता, लिटिल क्लॉस ने कहा। जरा सोचो कि मैं इस जादूगर से कितनी चीजें हासिल कर सकता हूँ। मैं उसे बहुत चाहता हूँ। किसान ने बहुत विनती करते हुए कहा। ठीक है, लिटिल क्लॉस ने आखिरकार कहा, चूंकि तुमने आज रात मुझे आश्रय दिया है, इसलिए मैं उसे बेच दूंगा। तुम जादूगर को एक बुशल पैसे में खरीद लोगे, लेकिन मुझे पूरा पैसा चाहिए। ऐसा तो तुम्हें करना ही होगा, किसान ने कहा। लेकिन तुम्हें संदूक अपने साथ ले जाना होगा। मैं इसे घर में 1 घंटा और नहीं रखूंगा। कौन जानता है कि वह अभी भी वहां नहीं है। छोटे क्लॉस ने किसान को अपनी बोरी सूखी खाल के साथ दे दी और बदले में उसे पैसे का एक बड़ा बुशल मिल गया। किसान ने उसे पैसे और संदूक ले जाने के लिए एक ठेला भी दिया। अलविदा, छोटे क्लॉस ने कहा, और वह अपने पैसे और बड़ी संदूक, जिसमें सेक्सटन बैठा था, लेकर चला गया। जंगल के दूसरी तरफ एक बड़ी गहरी नदी थी। पानी इतनी तेजी से बह रहा था कि आप मुश्किल से धारा के विपरीत तैर सकते थे। उस पर एक नया बड़ा पुल बनाया गया था, जिसके बीच में लिटिल क्लॉस रुक गया और जोर से बोला ताकि सेक्सटन सुन सके। अब मैं इस बेवकूफ संदूक का क्या करूं? यह इतना भारी है मानो इसमें पत्थर भरे हों। इसे घसीटते घसीटते मैं थक जाऊंगा। मैं इसे नदी में फेंक दूंगा। अगर ये तैरकर मेरे पास आ जाए तो ठीक है, और अगर नहीं भी आए तो कोई बात नहीं। फिर उसने एक हाथ से संदूक को उठाया और उसे थोड़ा ऊपर उठाया, मानो वह उसे पानी में फेंकने जा रहा हो। नहीं, ऐसा मत करो, सीने में बंद सेक्सटन ने आवाज लगाई। पहले मुझे बाहर निकलने दो। ओह ओह, लिटिल क्लॉस ने कहा, ऐसा दिखावा करते हुए कि वह डर गया है। वह अभी भी वहां है। मुझे उसे जल्दी से पानी में फेंक देना चाहिए ताकि वह डूब जाए। ओह नहीं नहीं, सेक्सटन चिल्लाया, अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हें 1 बुशल भर पैसा दूंगा। ये बिल्कुल अलग बात है, लिटिल क्लॉस ने संदूक खोलते हुए कहा। सेक्सटन बहुत तेजी से बाहर निकला, खाली संदूक को पानी में धकेला और अपने घर चला गया, जहां उसने लिटिल क्लॉस को पैसों से भरा 1 बुशल दिया। 1 बुशल उसे पहले ही किसान से मिल चुका था, और अब उसके पास पैसों से भरा एक ठेला था। अच्छा, मुझे घोड़े के लिए अच्छी कीमत मिली है। उसने अपने कमरे में सारे पैसे एक ढेर में हिलाते हुए खुद से कहा। ये सुनकर बिग क्लॉस को गुस्सा आ जाएगा जब वह सुनेगा कि मैं अपने एक घोड़े के कारण कितना अमीर बन गया हूँ, लेकिन मैं उसे अभी नहीं बताऊंगा। इसलिए उसने एक लड़के को बिग क्लॉस के पास 1 बुशल नाप उधार लेने के लिए भेजा। अब उसे इससे क्या चाहिए? बिग क्लॉस ने सोचा, और उसने नीचे थोड़ा टार लगाया, ताकि जो कुछ भी मापा गया था, उसमें से थोड़ा सा उसमें रह जाए। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि जब उसने अपना नाप वापस लिया, तो उसमें 3 नए चांदी के 5 शिलिंग के टुकड़े चिपके हुए थे। इसका क्या मतलब है? बड़े क्लॉस ने कहा, और वह तुरंत छोटे क्लॉस के पास भाग गया। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? ओह, यह मेरे घोड़े की खाल से बना था। मैंने इसे कल शाम को बेचा था। ये निश्चित रूप से एक अच्छी कीमत है, बिग क्लॉस ने कहा, और बड़ी जल्दी में घर की ओर भागते हुए उसने एक कुल्हाड़ी ली, अपने सभी 4 घोड़ों के सिर पर वार किया, उनकी खाल उतारी और शहर में चला गया। खाल 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 कौन खरीदेगा? वह सड़कों पर चिल्लाता रहा। सभी जूते बनाने वाले और चमड़े का काम करने वाले उससे पूछने दौड़े चले आए कि वो उनके लिए क्या चाहता है। बिग क्लॉस ने कहा, प्रत्येक के लिए 1 बुशल पैसा। क्या तुम पागल हो? वे सब चिल्ला उठे। क्या तुम सोचते हो कि हमारे पास ढेर सारा पैसा है? खा लें, कौन खाले खरीदेगा? वह फिर चिल्लाया, और जब उन लोगों ने उससे पूछा कि उनकी कीमत क्या है, तो उसने उत्तर दिया, 1 बुशल पैसा। वो हमारा मजाक उड़ा रहा है, उन्होंने कहा, और मोची ने अपने नाप के जूते और चर्मकारों ने अपने चमड़े के एप्रन जब्त कर लिए और उन्होंने बिग क्लॉस की अच्छी पिटाई की। खाल खाल, वे मजाक करते हुए चिल्लाए, हाँ, हम तुम्हारी खाल तुम्हारे लिए चमड़ा बना देंगे। उसके साथ शहर से बाहर निकल जाओ।
वे चिल्लाए और बिग क्लॉस को जितनी जल्दी हो सके भागना पड़ा, अगर वह अपनी जान बचाना चाहता था। आहा! घर आकर उसने कहा, छोटे क्लॉस को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं उसे मार डालूंगा। छोटे क्लॉस की दादी की हाल ही में मृत्यु हुई थी। हालांकि वह उसके प्रति बहुत निर्दयी थी, लेकिन वह बहुत दुखी था और उसने मृत महिला को ले जाकर अपने गर्म बिस्तर पर लिटा दिया, ताकि कोशिश कर सके कि वह उसे वापस जीवित कर सके या नहीं। वह पूरी रात वहीं पड़ी रही, जबकि वह कोने में कुर्सी पर बैठा रहा, जैसा कि वह पहले भी कई बार कर चुका था। और रात में जब वह वहां बैठा था, तो दरवाज़ा खुला और बड़ा क्लॉस अपनी कुल्हाड़ी लेकर अंदर आया। वह अच्छी तरह से जानता था कि छोटे क्लॉस का बिस्तर कहाँ है, और उसके पास जाकर उसने दादी के सिर पर ठीक उसी जगह वार किया, जहां उसे लगा कि छोटा क्लॉस होगा। वहां उसने कहा, अब तुम मुझसे बेहतर नहीं हो पाओगे, और वह घर चला गया। कितना दुष्ट आदमी है, लिटिल क्लॉस ने सोचा। वह मुझे मारने वाला था। मेरी दादी के लिए यह अच्छी बात थी कि वह पहले ही मर चुकी थी, वरना वह उसे मार देता। फिर उसने अपनी दादी को रविवार के कपड़े पहनाए, अपने पड़ोसी से एक घोड़ा उधार लिया, गाड़ी को उसमें जोता, अपनी दादी को पीछे की सीट पर बैठाया ताकि जब वह गाड़ी चलाए तो वह गिर न जाए, और वे चले गए। जब सूरज निकला तो वे एक बड़ी सराय के सामने थे। छोटा क्लाउस नीचे उतरा और कुछ पीने के लिए अंदर गया। मेजबान बहुत अमीर था, वह बहुत योग्य लेकिन गुस्सैल आदमी था। गुड मॉर्निंग, उसने लिटिल क्लॉस से कहा। तुम सुबह सुबह ही सड़क पर आ गए हो। हाँ, लिटिल क्लॉस ने कहा। मैं अपनी दादी के साथ शहर जा रहा हूँ। वह बाहर गाड़ी में बैठी है, मैं उसे अंदर नहीं ला सकता। क्या तुम उसे एक गिलास मीड नहीं दोगे? लेकिन तुम्हें जोर से बोलना होगा, क्योंकि उसे बहुत कम सुनाई देता है। हाँ, जरूर करूँगा, मेजबान ने कहा, और एक बड़ा गिलास मधु मदिरा से भरकर वह उसे मृत दादी के पास ले गया, जो गाड़ी में सीधी बैठी हुई थी। यह आपके बेटे की ओर से एक गिलास मीड है, मेजबान ने कहा। लेकिन मृत महिला ने एक शब्द भी उत्तर नहीं दिया और चुपचाप बैठी रही। क्या तुमने सुना नहीं? मेजबान ने जितनी जोर से हो सकता था चिल्लाया। यह आपके बेटे की ओर से एक गिलास मीड है। फिर उसने वही बात फिर से चिल्लाकर कही, और फिर से, लेकिन वह अपनी जगह पर नहीं हिली, और अंत में उसने क्रोधित होकर उसके चेहरे पर गिलास फेंक दिया, जिससे वह वापस गाड़ी में गिर गई, क्योंकि वह अपनी जगह पर बंधी नहीं थी। हेलो, लिटिल क्लॉस चिल्लाया, दरवाजे से बाहर भागते हुए, और मेजबान का गला पकड़ लिया। तुमने मेरी दादी को मार डाला है। देखो, उसके माथे पर एक बड़ा छेद है। ओह, क्या दुर्भाग्य है, मेजबान ने हाथ मलते हुए कहा। ये सब मेरे गुस्से की वजह से है। प्यारे छोटे क्लॉस, मैं तुम्हें एक बुशल पैसे दूंगा, और तुम्हारी दादी को ऐसे दफनाऊंगा जैसे वह मेरी अपनी हो। बस इसके बारे में किसी को मत बताना, नहीं तो मेरा सिर काट दिया जाएगा, और यह बहुत ही असहज होगा। इस प्रकार लिटिल क्लॉस को ढेर सारा पैसा मिला, और मेजबान ने उसकी दादी को ऐसे दफनाया जैसे वह उसकी अपनी दादी हो। अब जब छोटा क्लॉस फिर से बहुत सारा पैसा लेकर घर पहुंचा तो उसने अपने लड़के को बड़े क्लॉस के पास उसका बुशल नाप उधार लेने के लिए भेजा। यह क्या है? बिग क्लॉस ने कहा। क्या मैंने उसे नहीं मारा? मुझे खुद ही ये देखना होगा। इसलिए वह स्वयं ही उस उपाय को लेकर लिटिल क्लॉस के पास गया। अच्छा, अब बताओ, तुम्हें इतना सारा पैसा कहाँ से मिला? उसने ढेर की ओर आंखें खोलते हुए पूछा। तुमने मेरी दादी को मारा, मुझे नहीं, लिटिल क्लॉस ने कहा। मैंने उसे बेच दिया और उसके बदले में एक बुशल पैसा लाया। ये वास्तव में एक अच्छी कीमत है, बिग क्लॉस ने कहा, और जल्दी से घर की ओर बढ़ते हुए उसने एक कुल्हाड़ी ली और अपनी दादी को मार डाला, उसे गाड़ी में लिटाया और दवा की दुकान पर चला गया और पूछा कि क्या वह एक मृत शरीर खरीदना चाहता है। ये कौन है और तुम्हें ये कैसे मिला? औषधि विक्रेता ने पूछा। यह मेरी दादी है, बिग क्लॉस ने कहा। मैंने पैसे का एक बुशल पाने के लिए उसे मार डाला। तुम पागल हो, अता ने कहा। ऐसी बातें मत करो, नहीं तो तुम्हारा सिर कट जाएगा। और वो उसे बताने लगा कि उसने कितना भयानक काम किया है और वह कितना दुष्ट आदमी है और उसे सजा मिलनी चाहिए,
जब तक कि बिग क्लॉस इतना डर नहीं गया कि वो गाड़ी में कूद गया और जितनी तेजी से हो सकता था घर चला गया। अतः और सभी लोगों ने सोचा कि वो पागल हो गया होगा, इसलिए उन्होंने उसे जाने दिया। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, बिग क्लॉस ने घर जाते हुए कहा। तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, लिटिल क्लॉस। इसलिए जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने सबसे बड़ी बोरी उठाई और लिटिल क्लॉस के पास गया और कहा, तुमने मुझे फिर से बेवकूफ़ बनाया है। पहले मैंने अपने घोड़ों को मारा, फिर अपनी दादी को। ये सब तुम्हारा दोष है, लेकिन तुम ऐसा दोबारा नहीं करोगे। और उसने लिटिल क्लॉस को पकड़ लिया, उसे बोरी में धकेल दिया, उसे अपने कंधे पर फेंक दिया, चिल्लाते हुए कहा, अब मैं तुम्हें डुबोने जा रहा हूँ। नदी तक पहुँचने से पहले उसे बहुत दूर जाना था और छोटा क्लॉस बहुत कमज़ोर था। सड़क चर्च के पास से गुजरती थी, ऑर्गन बज रहा था और लोग बहुत सुंदर ढंग से गा रहे थे। बड़े क्लॉस ने चर्च के दरवाजे के पास छोटे क्लॉस के साथ बोरी रख दी और सोचा कि आगे बढ़ने से पहले वह अंदर जाकर भजन सुन सकता है। छोटा क्लॉस बाहर नहीं निकल सकता था और सभी लोग चर्च में थे, इसलिए वह अंदर चला गया। ओह प्यारे, ओह प्यारे, लिटिल क्लॉस ने बोरी में कराहते हुए कहा, खुद को घुमाते हुए। लेकिन वह डोरी को खोल नहीं सका। वहाँ एक बूढ़ा चरवाहा आया, जिसके बाल बर्फ की तरह सफ़ेद थे और उसके हाथ में एक लंबी छड़ी थी। वह गायों और बैलों के झुंड को हाँक रहा था। बैलों ने बोरी को धक्का दिया जिससे बोरी पलट गई। हाय, लिटिल क्लॉस विलाप करते हुए बोला, मैं इतना छोटा हूँ और फिर भी मुझे मरना ही होगा। और मैं, बेचारा आदमी, मवेशी चालक ने कहा, मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ और फिर भी मैं मर नहीं सकता। बोरी खोलो, लिटिल क्लॉस चिल्लाया, मेरे बदले यहाँ घुस आओ और तुम एक क्षण में मर जाओगे। मैं खुशी खुशी ऐसा करूँगा, मवेशी चालक ने कहा, और उसने बोरी खोली और छोटा क्लाउस तुरंत बाहर निकल आया। तुम मवेशियों की देखभाल करोगे, है न? बूढ़े आदमी ने बोरे में घुसते हुए पूछा, जिसे लिटिल क्लॉस ने बांधा और फिर गायों और बैलों के साथ आगे बढ़ गया। इसके तुरंत बाद बिग क्लॉस चर्च से बाहर आया और उसने बोरे को अपने कंधों पर उठा लिया। उसे लगा जैसे वह हल्का हो गया है, क्योंकि बूढ़ा मवेशी चालक लिटिल क्लॉस के आधे से भी भारी नहीं था। अब उसे ले जाना कितना आसान है। ऐसा शायद इसलिए हुआ होगा क्योंकि मैंने सेवा का कुछ हिस्सा सुना था। इसलिए वह नदी के पास गया, जो गहरी और चौड़ी थी। उसने बूढ़े ड्राइवर के साथ बोरी को उसमें फेंक दिया और उसे पुकारा, क्योंकि उसे लगा कि लिटिल क्लॉस अंदर है। नीचे जाओ तुम, अब तुम मेरा मजाक नहीं उड़ा सकोगे। फिर वह घर चला गया, लेकिन जब वह चौराहे पर पहुंचा तो उसकी मुलाकात लिटिल क्लॉस से हुई, जो अपने मवेशियों को हाँक रहा था। यह क्या है? बिग क्लॉस ने कहा, क्या मैंने तुम्हें डुबोया नहीं है? हाँ, लिटिल क्लॉस ने उत्तर दिया, तुमने मुझे आधे घंटे पहले नदी में फेंक दिया था। लेकिन आपको वे शानदार मवेशी कैसे मिले? बिग क्लॉस ने पूछा। वे समुद्री मवेशी हैं, लिटिल क्लॉस ने कहा। मैं तुम्हें पूरी कहानी बताऊंगा और मुझे डुबोने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि अब मैं सूखी जमीन पर हूँ और वास्तव में अमीर हूँ। जब मैं बोरी में था तो मैं कितना डरा हुआ था। जब तुमने मुझे पुल से ठंडे पानी में फेंका तो हवा मेरे कानों में कैसी सीटी बजा रही थी। मैं तुरंत नीचे डूब गया, लेकिन मुझे चोट नहीं लगी क्योंकि नीचे सबसे सुंदर मुलायम घास उग रही थी। मैं इस पर गिर गया और तुरंत बोरी खुल गई। बर्फ सफ़ेद कपड़ों में सबसे सुंदर युवती, उसके गीले बालों के चारों ओर एक हरे रंग की माला के साथ, मुझे हाथ से ले गई और बोली, क्या तुम लिटिल क्लॉस हो? यहाँ तुम्हारे लिए कुछ मवेशी हैं और सड़क से 1 मील आगे एक और झुंड है, जिसे मैं तुम्हें उपहार के रूप में दूंगा। अब मैंने देखा कि नदी समुद्री लोगों के लिए पानी में तैरती मछलियाँ मेरे कानों के पास से ऐसे गुजरी जैसे यहाँ पक्षी हवा में उड़ते हैं। कितने प्यारे लोग थे वहाँ और कितने बढ़िया मवेशी खायों और बांधों में चर रहे थे। लेकिन तुम फिर से हमारे पास क्यों आए? बिग क्लॉस ने पूछा। अगर नीचे इतना सुंदर है तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओह, लिटिल क्लॉस ने कहा, यह मेरी बहुत ही राजनीति थी। तुमने सुना जो मैंने तुमसे कहा कि समुद्री युवती ने मुझसे कहा कि सड़क पर 1 मील आगे, और सड़क से उसका मतलब नदी था।
क्योंकि वह किसी और रास्ते से नहीं जा सकती थी। मवेशियों का एक और झुंड मेरा इंतजार कर रहा था। लेकिन मैं जानता हूँ कि नदी क्या क्या घुमाव बनाती है, कभी यहाँ कभी वहाँ, इसलिए यह एक लंबा रास्ता है। इसलिए अगर कोई जमीन पर आता है और खेत को पार करके नदी तक जाता है तो ये बहुत छोटा हो जाता है। इस तरह मैंने खुद को लगभग आधा मील बचा लिया है और अपने समुद्री मवेशियों के पास बहुत जल्दी पहुंच गया हूँ। ओह, तुम बहुत भाग्यशाली हो, बिग क्लॉस ने कहा। क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं नदी के तल पर जाऊं तो मुझे कुछ मवेशी भी मिल जाएंगे? ओह, हाँ, मुझे ऐसा लगता है, लिटिल क्लॉस ने कहा। लेकिन मैं तुम्हें बोरी में भरकर नदी तक नहीं ले जा सकता, तुम मेरे लिए बहुत भारी हो। अगर तुम खुद वहां जाना चाहो और फिर बोरी में घुस जाना चाहो, तो मैं तुम्हें बड़ी खुशी से नदी में फेंक दूंगा। धन्यवाद, बिग क्लॉस ने कहा, लेकिन यदि वहां आने पर मुझे कोई समुद्री मवेशी नहीं मिला, तो आपको अच्छी तरह से छिपना पड़ेगा, ध्यान रहे। अरे नहीं, मुझ पर इतना जोर मत दो। फिर वे नदी पर चले गए। जब प्यासे मवेशियों ने पानी देखा, तो वे पानी पीने के लिए जल्दी से दौड़ पड़े। देखो, वे कैसे भाग रहे हैं, लिटिल क्लॉस ने कहा। वे फिर से नीचे जाना चाहते हैं। हाँ, लेकिन पहले मेरी मदद करो, बिग क्लॉस ने कहा, नहीं तो तुम्हें पीटा जाएगा। और इसलिए वह उस बड़े बोरे में घुस गया, जो एक बैल की पीठ पर पड़ा था। एक पत्थर डाल दो, क्योंकि मुझे डर है कि मैं नीचे तक नहीं पहुंच पाऊंगा, बिग क्लॉस ने कहा। सब ठीक है, लिटिल क्लॉस ने कहा, लेकिन फिर भी उसने बोरी में एक बड़ा पत्थर रखा, उसे कसकर बांधा और फिर उसे अंदर धकेल दिया। मोटा, बड़ा क्लॉस पानी में था और वह नीचे की ओर शीशे की तरह डूब गया। मुझे संदेह है कि उसे कोई मवेशी मिलेगा, लिटिल क्लॉस ने अपने घर की ओर जाते हुए कहा।